Students, chapter number 2, geography, that is agriculture. The term agriculture is derived from two Latin words, that is ager and other is culture. एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, पहला है एगर और दूसरा है यहाँ पे लिखा ही हुआ है कल्चर. एगर मीन्स होता है लैंड और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन. मीन्स लैंड कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? लैंड कल्टीवेशन, मतलब ज़मीन की खेती करना. इसको एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि. पहले जो इसका डेफिनेशन था उसमें केवल दो ही चीज़ था या एक ही चीज़ मान सकते हैं, दैट इज लैंड कल्टीवेशन, मतलब ज़मीन पर खेती करना. लेकिन अब ये बहुत ब्रॉड एरिया कंसीडर करता है. खेती के अंदर केवल खेती ही नहीं, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं. जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन भी खेती के अंदर ही आता है. दूसरा है पीसी कल्चर. पीसी कल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन. पीसी कल्चर. और तीसरा है फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री मीन्स जंगल या पेड़ लगाना, जंगल उगाना, पेड़ लगाना. ठीक है. तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड एरिया है और इसके अंदर केवल लैंड कल्टीवेशन ही नहीं, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल उगाना या पेड़ लगाना, पीसी कल्चर में इस मत्स्य पालन, ये सब भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है. इस चैप्टर को हम टोटल 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन इज इसका इंट्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, फिर टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के प्रकार, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग के कौन कौन से पैटर्न फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, इन सब के बारे में. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसमें आपका वे क्रॉप आएंगे जो अनाज नहीं माने जाते हैं लेकिन खाने के रूप में यूज करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी. नॉन फूड क्रॉप जिनको खाने के लिए नहीं केवल कुछ और काम के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका रबर टी. कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसके बारे में एक टॉपिक होगा कि कौन से रिफॉर्म किए गए हैं एग्रीकल्चर में, कौन सुधार किए गए हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है. और है फूड सिक्योरिटी, एक कि हर आदमी भोजन प्राप्त करे, इसके लिए एक कुछ नियम कानून बना के इसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर मतलब ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है, जो भूमंडलीकरण, पहले एक मतलब एक देश अलग नहीं है, पूरे विश्व एक है. अगर ये प्रोसेस कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एग्रीकल्चर पर, इसको हम देखेंगे लास्ट टॉपिक में. तो ओवरऑल हम 10 टॉपिक्स में कवर करेंगे और ये आपका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बताना इसके बारे में. देखिए, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. भारत एक खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कंट्री है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. पूरे देश की जितनी भी आबादी है, लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2/3 आबादी खेती से जुड़ी हुई है. एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी. आप पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में आपका आएगा एग्रीकल्चर और सेकेंडरी में आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाला फैक्ट्री वैक्ट्री जो है, और टर्सरी में आपके आएगा सेवा, जैसे कुछ बैंकिंग है, रेलवे है, तो ये सब आपके टर्सरी में आएंगे. तो एग्रीकल्चर आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी है. और एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. और जितना भी हम भोजन कंसीडर करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं,
वो सब कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, कृषि से ही। बिसाइड फूड ग्रेन इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। केवल फूड ग्रेन ही नहीं, कई इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। जैसे रबड़ इंडस्ट्री के लिए रबड़ का जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, और शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन ग्रो करना। तो ये सब फूड ग्रेन के अलावा और भी सारे इंडस्ट्री हैं